राम राम भाइयों। हमने वादा किया था जैसे ही बीजेपी पार्टी का 2024 चुनाव के लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र निकलेगा, हम पूरे देश के 35 लाख सैनिक परिवारों को, 5 करोड़ वोटों को और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रोवाइड कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को बताने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2024 के में उसमें पूर्व सैनिकों के लिए क्या है, क्या नहीं है, या क्या देंगे, क्या छीनेंगे। हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तो बहुत आराम से देख लिया था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अग्निपथ स्कीम को एक तो वापस लेने का वादा किया है। बहुत अच्छी बात है और इसका स्वागत भी करते हैं। उसके बाद में उसकी दो और उसमें पॉइंट लिखे हैं। एक तो लिखा है एनएफयू, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको दिया जाएगा, जो 35 लाख जो छोटे रैंक के जवान जेसीओज हैं उनको नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर तीसरी चीज जो उन्होंने डाली कि डिसेबिलिटी पेंशन जो पूर्व सेना अधिकारी 2.5 लाख से ऊपर लेते हैं उसको टैक्स फ्री किया जाएगा। ये दोनों जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डाला, इससे जवानों का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कांग्रेस की एक दूरदृष्टि को हम समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस किसको ज्यादा फायदा देना चाहती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ ही साथ में कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो डिफेंस के पॉइंट डाले वो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं बनाया, वो कांग्रेस पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने बनाया। तो सैनिक प्रकोष्ठ ने बनाया तो उन्होंने अपनी मांगे उसमें रख ली। आज बीजेपी का संकल्प पत्र निकला है तो इसको भी देख लेते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि इसमें पूर्व सैनिकों के लिए क्या है। 76 पेज का मैनिफेस्टो निकला है। उसमें 38वें पेज के ऊपर रक्षा से संबंधित बातें लिखी हैं। पूरे मैनिफेस्टो में सिर्फ मोदी जी की झलक दिख रही है, उन्हीं के फोटो हैं, उन्हीं के 3D के फोटो हैं। एक दो और नेताओं के हैं, पर कहीं कहीं चित्र पेज में 1 या 2 पेज पे उनके फोटो हैं। मतलब एक तरह से पूरे जो मैनिफेस्टो में है गारंटी 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 गारंटी। आप देखते हैं डिफेंस में इन्होंने क्या लिखा है। डिफेंस में इन्होंने लिखा आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति, सैन्य कमानों का थिएटराइजेशन, सीमा पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे और सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। इसके अलावा कोई पॉइंट इन्होंने नहीं लिखा है। यहां पर ये बता रहे हैं कि जो संकल्प पत्र में हमने जो घोषणाएं करी थी, जो संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा है वो आम देशवासियों से जो मिले सुझाव उनको लिखा है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था और पूरे देश भर के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक उन्होंने चाहे वो पक्ष के चाहे विपक्ष के सभी सांसदों को मांग पत्र दिया, सभी कलेक्टरों को मांग पत्र दिया और सिर्फ एक मांग करी जो वन रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी परमेश्वर को रिटायरमेंट या अन्य 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 विसंगतियों के ऊपर। तो सबसे ज्यादा सुझाव अगर दिए तो पूर्व सैनिकों ने दिए, मतलब बोरी भर भर के। पर पूर्व सैनिकों की इसमें कहीं भी बातें नहीं लिखी गई है। यहां तक आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अग्निपथ, अग्निवीर, जिसको माननीय रक्षा मंत्री गेम चेंजर बोल रहे हैं, और उसके बारे में भी, अग्निपथ के बारे में भी नहीं लिखा है इसके बारे में। यहां तक अब आपने रैलियों में भी देखे होंगे कि अग्निपथ से अग्निवीर जैसे ही रिटायरमेंट आएंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। इसके अंदर उसमें भी इस संकल्प पत्र में कहीं गारंटी नहीं दी, अग्निपथ का कहीं नाम ही नहीं लिखा। इसका मतलब जो जिन्होंने हमारे बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये अग्निपथ स्कीम लेके आए और इसको एक बड़े स्तर पर इसका प्रचार किया कि ऐसा जिस तरह से कोई वो अवतार फिल्म आ गई हो हॉलीवुड की, उस तरह से। पर आज हम इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने 10 साल में जो कार्य किए उनको सबको इसमें लिखा है। फिर 10 साल के अंदर अग्निपथ को लेके आए, अग्निपथ को कहीं भी जगह नहीं दिया। इसका मतलब इनका कोई स्टैंड नहीं है। कभी बोलते हैं बदलाव करेंगे, कभी बोलते हैं नहीं करेंगे। एक तरह से ये थोपी हुई
योजना थी। हमारे पूर्व जनरल मनोज नरवाणे ने अपनी किताब में इसका खुलासा कर ही दिया था। अब आते हैं वन रैंक वन पेंशन। आपने देखा कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए और फिर ये लोकसभा के चुनाव हो गए तो अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। चाहे वो हम बात करें रेवाड़ी में कि रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों को 600 करोड़ रुपया मिला है, तो हम बात करें आरसपुरा जम्मू की, वहां पर उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिकों को मिला है। इसके बाद में अब 2-3 दिन पहले की बात है ऋषिकेश में, कि उन्होंने ऋषिकेश में बताया कि उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को 3500 करोड़ मिला है। पर इस संकल्प पत्र में इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि 1,00,000 करोड़ रुपया दिया। वो आरोपी का तो नाम ही नहीं लिखा। यहां तक भी इस संकल्प पत्र में इन्होंने ये नहीं बताया कि जुलाई 2024 में वन रैंक वन पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहां तक जो केंद्र के कर्मचारी हैं, चाहे वो सिविल हैं चाहे कोई भी हैं, उनके लिए ये भी नहीं बताया कि हम 8वां पे कमीशन लागू करेंगे। मतलब इस पूरे संकल्प पत्र को हम जब पढ़ते हैं ना इसका हाथ मिल रहा है ना इसका पैर मिल रहा है। यहां तक जो किसान जिनका धरना पहले चला 13-14 महीने और अब किसान पंजाब के बॉर्डर पे बैठे, उनके लिए भी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। पर इसमें एक खुशी की ये बात है कि जो डिफेंस के 3-4 पॉइंट डाले, इसमें बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ का कोई रोल नहीं है। ये डाले बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने ये इसमें कि अगर बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ इसके अंदर संकल्प पत्र में पॉइंट डालता तो वो पकड़ा जाता, जिस तरह से कांग्रेस के संकल्प पत्र से पकड़े गए कि कांग्रेस का जो डिफेंस के पॉइंट डाले वो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के जो बैठे हुए पूर्व जनरल कर्नल जो भी हैं उन्होंने डाले। अगर इसमें भी डालते तो पकड़े जाते। मतलब कोई गारंटी नहीं है, पर पूरे 76 पेज में गारंटियां बांटी जा रही हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कोई कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, ना अग्निपथ स्कीम का, ना वन रैंक वन पेंशन का, जो आप आम इन चीजों में जनसभाओं में सुन रहे हो, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बाद में ये संकल्प पत्र आया। अब हम बात करें अगर कांग्रेस की या सपा की, बसपा की, या हमारे बिहार में जो लालू प्रसाद की पार्टी है, मैं नाम भूल गया, लालटेन वो है, उनका भी मेरे हिसाब से कोई लोकसभा का सांसद नहीं है। उन्होंने भी संकल्प पत्र वो जो मैनिफेस्टो पहले निकाल चुके। अब सबसे लास्ट में निकला है बीजेपी पार्टी का। तो बीजेपी पार्टी ने इसके अंदर कोई गारंटी नहीं दी है पूर्व सैनिकों को किसी भी तरह की कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और मेरे बाद में तो बहुत सारे मीडिया चैनल वाले भी इस मैनिफेस्टो को और लेके आएंगे कि क्या है क्या नहीं है।